राजपुरा नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ की गलियों में चाय की खुशबू, पुराने घरों की दीवारों पर चूना और हर सुबह उठने वाले लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन इस कस्बे में एक लड़का रहता था, आरव। तुम कह सकते हो कि आरव आम लोगों जैसा ही था, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ज्यादा अमीर और ना ही कोई बड़ी पहचान। उसके पिता एक दर्जी थे और छोटी सी दुकान चलाते थे। लेकिन इस लड़के के मन में एक बात हमेशा गूंजती रहती थी, क्या सच में पैसा किस्मत से आता है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज है जो लोग समझ नहीं पाते। उसके दोस्त अक्सर कहते थे कि पैसा मेहनत से आता है, कुछ कहते थे कि अमीर लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पहले से पैसा है। लेकिन आरव इन बातों को सुनकर भी संतुष्ट नहीं होता था। उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती, पैसा आखिर है क्या? क्यों कुछ लोगों के पास खुद ब खुद चला जाता है और क्यों कुछ लोग सारी जिंदगी खप जाते हैं फिर भी खाली रहते हैं। एक शाम आरव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये ठंडी शाम थी, हवा में हल्का सा धुआं, सड़क किनारे जलती अंगीठियों की गर्माहट और चाय की दुकानों पर जमा लोग। आरव अपने घर लौट रहा था, तभी उसने चौक पर बैठे एक बुजुर्ग को देखा। लंबे सफेद बाल, शांत चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई छुपा हुआ खजाना हो। बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम पैसा ढूंढ रहे हो पर गलत जगह पर खोज रहे हो। आरव चौंका, मैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, जो सीखना चाहता है वो खुद को छुपा नहीं पाता। आरव बैठ गया। बातों बातों में बुजुर्ग ने उसे एक ऐसी लाइन कही जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। पैसा वस्तु नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उसी के पास जाती है जो उसे आकर्षित करता है। आरव हैरान था। उसने पूछा, लेकिन आकर्षित कैसे करते हैं? बुजुर्ग ने कहा, पहली बात याद रखना, पैसा हमेशा चुपचाप किया जाता है। जिस चीज पर भीड़ टूटती है वहां ऊर्जा रुक जाती है। जिस चीज को चुपचाप ध्यान से किया जाता है वहां ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। यह बात उसके लिए नहीं थी। पैसा छुपाकर करना चाहिए, यह क्या मतलब हुआ? बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपनी प्लानिंग, अपनी इनकम, अपनी कोशिशें दुनिया को बताते फिरते हो, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों में बांट देते हो। ऊर्जा बढ़ती है, पैसा भी बिखर जाता है। बात खत्म होती इससे पहले बुजुर्ग खड़े हुए और जाते जाते एक बात बोल गए, जब तुम तैयार हो जाओ ब्रह्मांड खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आरव उस रात सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि शायद पैसा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। कुछ दिन बाद आरव ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, शांति से बैठता और खुद से एक सवाल पूछता, मेरी ऊर्जा इस समय कहां है? धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका आधा दिन तो दूसरों की बातों, दिखावे और बेकार सोच में निकल जाता था। उसने सोशल मीडिया पर पैसे का शोर करना बंद किया, अपने सपनों की बात दूसरों को बताना बंद किया। उसने अपनी इनकम, प्लान और मेहनत गुप्त रखनी शुरू की और तभी उसे पहला संकेत मिला। राजपुरा मेले में छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचने का स्टॉल उसने लगाया। पहले दिन उसने चुपचाप काम किया, बिना किसी को बताए। दूसरे दिन भी चुपचाप काम किया। तीसरे दिन उसके खिलौने पूरे मेले में सबसे ज्यादा बिके। लोग कहते, वाह आरव, तुमने इतना अच्छा बिजनेस कब शुरू किया? और वो बस मुस्कुरा देता। उसे पहली बार महसूस हुआ, जब आप चुप रहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी जगह बोलता है। अगर आप भी ऊर्जा से पैसा बुलाना सीखना चाहते हैं, ऐसी और गहरी बातें रोज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेकमैन चैनल। एक दिन आरव ने अपने खिलौनों के बिजनेस को बड़ा करने का सोचा, लेकिन वो वही गलती नहीं करना चाहता था जो लोग करते हैं। हर जगह जाकर कहना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो करूंगा। उसने वही बुजुर्ग की बात याद रखी, ऊर्जा को छुपाकर रखो, बढ़ने दो। उसने घर में एक नोटबुक बनाई। उसमें उसने 4 बातें रोज लिखना शुरू किया। मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं, पैसा एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा से जुड़ा हूं। मेरी तरंगें साफ हैं और पैसे को आने के रास्ते खुल रहे हैं। मैं अपनी कोशिशों को शोर नहीं,
ऊर्जा बनाता हूं। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है, उसके फैसले बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, लोग उसे पहले से ज्यादा भरोसे के साथ देखते थे। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसा केवल बैंक अकाउंट में ही नहीं होता। पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर दुनिया में आता है। एक रात जब आरव अपने नए प्लान पर काम कर रहा था, अचानक उसे वही बुजुर्ग फिर दिखे, जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंच कर आए हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें पता है ना कि पैसा क्यों आता है? आरव ने सिर हिलाया। हां, अब समझता हूं। पैसा उस शोर को नहीं, उस ऊर्जा को सुनता है जिसमें स्थिरता, विश्वास और शांति होती है। बुजुर्ग बोले, यही है ब्रह्मांड का नियम। ब्रह्मांड शोर से नहीं, कंपन से जवाब देता है। तुम्हारी तरंगें जितनी साफ होंगी, ऊर्जा उतनी ही तेजी से तुम्हारी तरफ आएगी। आरव ने पूछा, लेकिन क्या लोगों को अपनी मेहनत नहीं दिखानी चाहिए? बुजुर्ग हंसे, मेहनत दिखाने में कोई फायदा नहीं। परिणाम दिखेंगे तो दुनिया खुद पूछेगी। याद रखना, पैसा चुपचाप आने वाली चीज है। जो दिखावे में व्यस्त हो जाते हैं, वे ऊर्जा की दिशा खो देते हैं। उस रात के बाद आरव ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो समझ गया कि पैसा सिर्फ हाथों में आने से पहले सोच, भरोसा और तरंगों में आता है। और सबसे जरूरी, पैसा हमेशा शांति से किया जाता है, क्योंकि शोर करने वालों के पास भीड़ आती है और चुपचाप काम करने वालों के पास ऊर्जा और पैसा। आरव आज भी यही कहता है, पैसा मत खोजो, ऊर्जा को सही करो, पैसा खुद तुम्हें ढूंढ लेगा।